नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस अपने चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। तो मोटिवेशनल कोड है, सही करने की हिम्मत उसी इंसान में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। सही करने की हिम्मत उसी इंसान में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य के अंदर जो है नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? 1782 के अंदर जो सालबाई है इसकी संधि किसके मध्य हुई थी? तो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य 1782 ईस्वी के अंदर सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मलेरिया की दवा कुनीन पौधे से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा कुनीन जो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना का पौधा। सिनकोना का जो पौधा है इससे मलेरिया की दवा यानी जो कुनीन है ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 यानी 1954 के अंदर है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य। भारत व श्रीलंका के मध्य। तो ये भारत का जो निचला हिस्सा है दक्षिणी और यहाँ पे ये श्रीलंका है, तो इन दोनों के जो ये मध्य है ये पाक जलडमरू है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के अंदर है, सोमनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संरचना भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो समान लवणता से। आइसोहेलाइन समान लवणता से संबंधित है। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इसे
शक्ति स्थल यानी इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है ये शक्ति स्थल में स्थित है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बांग्लादेश में जाती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की संसद का नाम डाइट है। नेक्स्ट है आइसोबार किससे संबंधित है? तो आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। आइसोबार है समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से जो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो सांख्य दर्शन है इसके संस्थापक है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस जो है दुर्घटना है ये मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसके रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी बोलती फिल्म है अलमरा। अलमरा ये भारत की सबसे बड़ी बोलती यानी पहली बोलती फिल्म है अलमरा थी। भारत की सबसे पहली जो बोलती फिल्म है ये अलमरा थी। नेक्स्ट रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत है ये भारत के जो सिक्किम राज्य है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्न थे। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और ये 6500 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो 40 डिग्री जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री तापमान है ये सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल
का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जो मनुष्य की लाल रक्त कणिका है इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की कमी से बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक। पारसेक है ये दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 यानी 1914 ईस्वी के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो टेलीफोन है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोरा चोरी कांड कब और कहां हुआ था? तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के जो कस्बा था उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी कस्बे के अंदर गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी के अंदर है मालापुर केरल में। मालापुर क्षेत्र केरल के अंदर है। यहां पर 1921 ईस्वी के अंदर मोपला आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 यानी दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक योजना किसके तहत हुआ था? तो जो माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि? तो यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे
पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे जो पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला ये महिला सर्वप्रथम भारतीय ही थी, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट, आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी जो किताब है इसके लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी किताब लिखी गई। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड है या साइट्रिक जो अम्ल है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसे विश्व की भी प्राचीन श्रृंखला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान है यानी जूलॉजी, इसका जनक है ये अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया? तो अकबर के द्वारा आगरा का किला है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 यानी 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि से पहले ही भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है ये लोकसभा को उसकी अवधि से पहले ही समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान है इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर है जो है भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य के अंदर हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट में कितना हृदय संपदन होता है? यानी स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार जो है संपदन है या धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं यानी 2 अलिंद और 2 नील्य। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर के अंदर रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है तो NaCl सोडियम क्लोराइड कहा जाता है इसे और ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल राज्य की भाषा है। नेक्स्ट है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 यानी 1872 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड, यानी राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो चोल शासक थे प्रथम राजराज चोल के द्वारा जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला तो संतोष यादव, ये 20 वर्ष की उम्र में यानी सबसे कम उम्र की महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉजी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका तो रजिया सुल्तान, ये भारत की पहली महिला शासिका थी और यह मुस्लिम शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और यह महिला यानी यह मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से श्वास लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से श्वास लेती है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर यानी पंजाब के अमृतसर के अंदर जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी के अंदर कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह में मंगल पांडे ने जो है सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल है तो सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
तो मूल शंकर है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 यानी 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर यानी राजस्थान का जयपुर जिला है, इसमें हवा महल स्थित है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और ये बिहार के अंदर वर्तमान है, बिहार के अंदर बोध गया जो क्षेत्र है यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। और बात करें दक्षिणतम किनारे की तो इसे जो है जो उत्तरी किनारा है, उत्तरी किनारा को इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी जो किनारा है इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की का जो है इंसुलिन इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह जो बीमारी है इसके उपचार में होता है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम, बिहू व बगरुम्बा ये दोनों असम राज्य के प्रसिद्ध त्योहार हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता, तो महर्षि वेद व्यास है, ये महाभारत के रचयिता थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि का नाम है? तो विजय घाट, ये जो लाल बहादुर शास्त्री है इसकी समाधि का नाम है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी ये आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। इन्हें आमेर सोनार बांग्ला के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र ये प्राचीन काल के अंदर मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव है ये मुंडकोपनिषद से जो सत्यमेव है ये वाक्य है ये लिया गया है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी
के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक है मोतीलाल नेहरू व सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार, सोनार का प्रयोग पानी में गहराई के अंदर जो स्थित वस्तुएं हैं इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611 मीटर है और यही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भारत की व विश्व की भी सबसे प्राचीन या पुरानी श्रृंखला है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण जन क्षमता में कमी होती है? किस विटामिन की कमी के कारण जो जनन क्षमता है इसमें कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से जो है जनन जो क्षमता है इसमें कमी होती है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय है ये 1.3 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो दादो भाई नारोजी है, दादा भाई नारोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम जो परमाणु बिजली घर है ये तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को जो है राष्ट्रगान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 ईस्वी के अंदर भारत व चीन के मध्य एक समझौता हुआ था, तो इसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन 2 महानगरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण है ये 712 ईस्वी के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।